हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। बाल विकास अनुभव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉकडाउन के अंदर घर बैठे तैयारी कीजिए बाल विकास यूट्यूब चैनल के साथ। हर वीडियो आ रही है आपके पास, इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और फिजिक्स की। तो लॉकडाउन का घर बैठे फायदा उठाइए। आज अपन फिजिक्स की क्लास के अंदर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्ष रेखा पर। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकाला था हमने, वो ये निकाला था E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर। आज अपन बात करेंगे एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलती है अपने को, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं और उन्हें नजदीक नजदीक रखा जाता है, मान लो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर आपके पास प्लस का चार्ज रखा हुआ है और ए पॉइंट पर आपके पास माइनस का चार्ज रखा हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई एक क्या है युग्म है कि जिसके अंदर दो आवेश परिमाण में बराबर है और उनकी प्रकृति एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो इस प्रकार का जो युग्म है वो युग्म क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु की, तो मैं ये मान लेता हूं कि इस मध्य बिंदु की दूरी कितनी है आपके मध्य बिंदु क्या है आपके पास O है, और टोटल जो है आपके पास द्विध्रुव इसके बीच की दूरी कितनी है 2a है। आप जो मर्जी डिस्टेंस ले सकते हो, L ले सकते हो, 2L ले सकते हो, R ले सकते हो, जितना मर्जी ले सकते हो, 2a है। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि O अगर इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अगर यहाँ से यहाँ तक 2a है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना a और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये बात होगी आपके पास क्या, एक द्विध्रुव की। हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण किसी आगे कोई पॉइंट लेकर के और उस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अपन ये मान लेते हैं कि इससे आगे कोई r डिस्टेंस है, यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं, मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर एक कोई और पॉइंट मान लेते हैं, अपने C पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो मैं ये मान लेता हूं, देखो दोनों आवेश हैं वो यहाँ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो अगर अपन पहले इन दोनों का विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, अब देखिए अपन ये मान लेते हैं कि ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर क्या करता है, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। माइनस Q आवेश है वो क्या करता है, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं अपने पहले इनके डायरेक्शन की। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई प्लस का चार्ज है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर। अगर माइनस का चार्ज है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना था, E1 माना था। इसका मतलब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण जो है वो क्या रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ रहेगी, C पॉइंट की तरफ रहेगी। और माइनस Q के कारण की बात करें तो यहाँ माइनस Q है तो यहाँ अंदर की ओर रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि E2 विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कहां तक रहेगी, A की ओर रहेगी। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने किसकी,
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालें। आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने बताया था कि E बराबर क्या होता है, KQ बटा में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। KQ बटा में R स्क्वायर, जहां K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। क्यों क्या होता है, आवेश होता है, जिस आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। R क्या होता है, दूरी होती है, यानी टोटल जितनी दूरी उन दोनों उस आवेश और जहां पर हमें मान निकालना है उसके बीच की टोटल दूरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ये बात निकालते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल जो मिलेगी वो अपने को क्या मिलेगी, E मिलेगी। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो कितनी है हमारे पास, E1 है, E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर होता है। K कांस्टेंट राशि है तो K का K रहेगा। Q आवेश का परिमाण होता है, यहाँ पर आवेश क्या है, प्लस Q है तो प्लस Q रहेगा। R होती है बीच की दूरी। चलिए पहले बात करते हैं, K का K रहेगा, Q प्लस रहेगा। अब आता है बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी क्या होगी, यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी चाहिए अपने को। कहां से कहां तक की दूरी चाहिए, B से C के बीच की दूरी चाहिए अपने को। अब हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है आप लोगों को, यहां सेंटर से यहां तक की दे रखी है R, और O पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, A। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस में से यानी OC में से अगर मैं OB को माइनस कर देता हूं तो क्या मेरे पास BC बचेगी, क्या बचेगी या नहीं बचेगी। अब देखो OC यानी OC में से मुझे क्या करना है, OC में से मुझे OB माइनस करना है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा, बचेगा। देखो OC यहां तक की टोटल दूरी कितनी है आपके पास, R है, ठीक है, कितनी दूरी आपके पास, R है। और OB कितनी है आपके पास, OC माइनस में क्या है आपके पास, OB है, तो OB कितनी है आपके पास, A है। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो R माइनस में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा आपके पास। क्लियर है यहां तक। चलिए R माइनस A का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर से क्या आ जाएगा, KQ बटा में R माइनस A का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात होगी किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E2 थी, कितनी थी, E2 थी। K का मान K आ जाएगा, Q की जगह क्या आएगा इस बार, माइनस का Q आएगा। अपॉन में क्या होता है, बीच की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, यानी हमें डिस्टेंस चाहिए क्या, AC कैसे निकालें, अपने पास यहां से यहां तक की दे रखी है और यहां से यहां तक की दे रखी है, यानी अगर मैं बात करना चाहूं तो AO प्लस क्या कर सकता हूं, OC। AO कितना है मेरे पास, A प्लस क्या है, R। A प्लस R कर दो या R प्लस A कर दो, एक ही बात है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास क्या, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है C पॉइंट पर, और C पॉइंट पर मान कितना ले लिया हमने, E ले लिया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, E बराबर E1 प्लस E2। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर मान निकालना है। तो मैं ये देख लेता हूं कि ये यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है और ये कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। दोनों को क्या कर देता हूं, मैं जोड़ देता हूं। जोड़ दूंगा तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इस C पॉइंट पर मान मिल जाएगा अपने को। क्लियर है यहां तक। चलिए देखिए E इज इक्वल टू, E1 का मान कितना निकाला हमने,
के क्यू बटा में आर माइनस ए का स्क्वायर। E2 का मान कितना निकाला हमने, k इंटू माइनस क्यू बटा में आर प्लस ए का स्क्वायर आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या किया है, E1 की वैल्यू यहां से यहां रख दी है और E2 की वैल्यू यहां से यहां रख दी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए अब अपने को इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आगे चलते हैं अपने। E इज इक्वल टू के क्यू बटा में आर माइनस ए का स्क्वायर। ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। के क्यू बटा में आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या E इज इक्वल टू के क्यू दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर रह गया। क्लियर है यहां तक। E इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा, क्या रह जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये बचेगा यहाँ पर आर माइनस ए का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। E बराबर के क्यू बाहर पड़ा है आपके पास, अंदर क्या रह जाएगा, देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आपके पास आ जाए मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर की जगह क्या है, r यानी r का स्क्वायर, b की जगह क्या है, a यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ar माइनस का क्या रह जाएगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लग सकता है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 2ab। a की जगह क्या है, r यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar और अपॉन में आप एक बार ये पढ़ा रहे हैं तो r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए E बराबर क्या बचेगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इस माइनस को अंदर लेकर के जाता हूं तो माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, 2ar अपॉन में क्या आ जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक बात को समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे चले, आगे की बात करें तो आपके पास देखिए ये r स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर प्लस का ये स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपके पास, E बराबर के क्यू इंटू 2ar और प्लस का 2ar, टोटल कितना हो गया आपके पास, 4ar हो गया, यानी 4ar अपॉन में देखिए a माइनस बी a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होता है, b स्क्वायर। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे। या आप इसको आप सीधा भी गुणा करके भी कर सकते हो, इनको वापस वैसे ही खोल दीजिए और सारों को गुणा कर दीजिए आप लोग। तो आपके पास क्या बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। ये कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इस 4ar को क्या मैं ये लिख सकता हूं, 2 इंटू 2a इंटू r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। यहां स्क्वायर था तो आपके पास यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, गलती होगी। अब देखिए E बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू। देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको एक दिन मतलब पिछले वाले लेक्चर के अंदर
द्विध्रुव अवकरण बताया था। द्विध्रुव अवकरण को लिखा था P से, P बराबर Q इंटू 2a लिखा था मैंने। 2a क्या था? बीच की दूरी थी आपके पास। 2a क्या था? बीच की दूरी थी आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पर भी बीच की दूरी हमारे पास कितनी है? 2a है दोनों आवेशों के। तो यहाँ पर Q इंटू इस Q को अंदर ले लेंगे तो अपने पास Q इंटू 2a बन जाएगा। तो देखिए इस Q को अंदर ले लेते हैं, यानी के क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस दो को क्या कर अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, के क्यू 2 इंटू 2a इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या ई बराबर इस दो को पहले लिख दो, जैसे 2 गुणा 3 है, इसको 3 गुणा 2 लिख दोगे तो उत्तर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो इस 2 को पहले ले आया, 2k। अब क्या बच गया? क्यू 2a आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये देखिए क्यू इंटू 2a, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? P बन जाएगा, यानी द्विध्रुव अवकरण बन जाएगा। E बराबर क्या बन जाएगा? 2k, या लिख सकता हूं कि Q इंटू 2a इज इक्वल टू क्या है? P है। तो 2k P इंटू में क्या आएगा? R, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब अपने। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये बात करूं कि R का मान जो है वो बहुत ज्यादा है किससे? A से, यानी द्विध्रुव अवकरण हमने ये पढ़ा, द्विध्रुव हमने ये पढ़ा था कि आवेश नजदीक नजदीक रखे होने चाहिए। और अगर अपने को दूरी का मान निकाला, दूरी यहां भी हो सकती है, 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 और बहुत सारी आगे भी हो सकती है। यानी इस पॉइंट को अपन कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R का मान A की तुलना में बहुत ही क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो अपन क्या लिख सकते हैं? E बराबर 2kPr अपॉन में A नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 2 रह जाएगी। या E बराबर क्या बचेगा? 2kPr अपॉन में क्या आएगा? R की 4। इस R से ये R क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास बच जाएगा 2kp बटा में R की Q। तो यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर क्या आया है आपके पास? अभी E का जो मान निकला वो मान निकला E बराबर 2kp बटा में क्या आएगा? R की क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा द्विध्रुव के कारण इसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष रेखा पर। कहां पर? अक्ष रेखा पर, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अगर ग्राफ खींचना चाहें अपने किस किस के बीच में? R और E के बीच में, तो देखिए यहां पर ये सारी कांस्टेंट राशियां मान लो। E समानुपाती 1 बटा में क्या बनेगा? R की क्यूब, यानी कि वृत्त कर्मानुपाती है R के। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आपके पास E का मान कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? ढलवा ग्राफ आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास अक्ष रेखा पर मान मिल गया हमें, और इसका क्या आ गया? ग्राफ आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो है वो अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।